कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, ये हमारी इसकी वीडियो नंबर 3 है। हम परवलय के बारे में आपको कुछ पहले एक मानक रूप पढ़ा चुके। ये हमारी परवलय का जो हमारी वीडियो नंबर 2 थी, परवलय का प्रमाणिक समीकरण यानी मानक समीकरण हम बता चुके, y² बराबर 4x। तो अब हमारी वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले हम परवलय की प्रमाणिक समीकरण पाएं। अगर हम ध्यान से देखें तो परवलय के 4 विभिन्न रूप होते हैं, 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। ये जो अगर मैं सिलेक्ट करूं, ये फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। अर्थात यदि नाभि के निर्देशांक के 0 हैं, जिसका अक्ष x अक्ष है, x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, अर्थात उस परवलय का अक्ष x अक्ष जिसका हमारे पास ये शीर्ष है a, जिसके निर्देशांक मूल बिंदु 0 0, नेता का समीकरण x प्लस a, तो उसका हम समीकरण पढ़ चुके। पहला रो है हमारे पास ये इस चित्र का, ये मैं आपको इसकी वीडियो नंबर 1 में बता चुका। ये वाला समीकरण यदि y² बराबर 4x है तो परवलय का मानक समीकरण है। तो यहाँ x greater than equal 0 के लिए धनात्मक, अर्थात इसका जो मुख है, मुंह देखो ध्यान से रहे, इसका जो पहले वाला चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसका मुंह x अक्ष की धन दिशा की ओर खुला हुआ है, अर्थात दाहिनी ओर खुला हुआ, राइट साइड खुला हुआ है, और ये y अक्ष के दाएं अनंत की ओर अग्रसर है। और ये मैंने पहले बता चुका, ये x अक्ष के सममित है। इसका शीर्ष a 0 0 है, मूल बिंदु है, नाभि f जिसके निर्देशांक a0 है, अक्ष अर्थात x अक्ष का समीकरण, अक्ष का मतलब y बराबर 0, y बराबर 0 का मतलब होता है x अक्ष, नेता इसका x प्लस a होता है, नाभिलंब अर्थात l डैश इसकी लंबाई 4a होती है, और शीर्ष पर जो स्पर्श रेखा है, जो इसमें देखो ध्यान से देखें, मैं इसको डिलाइन कर रहा हूं, ये जो लाइन है x बराबर 0 दिखाई दे रही है, ये शीर्ष पर स्पर्श रेखा है जिसका समीकरण, अर्थात ये y अक्ष के पैरेलल y अक्ष ही हो गई, ये मान के चलिए, और y अक्ष का याद करो, y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। अब इसका दूसरा मानक रूप है हमारे पास ये वाला, मैं इसे दिखाता हूं तो इसे भी याद कर ले। इसका मानक समीकरण है y² बराबर -4x। पहला क्या था, y² बराबर 4x, उसका मुंह खुला हुआ था राइट साइड की ओर, अब इसका लेफ्ट साइड की ओर खुला हुआ है। तो ये जो तुम्हारे पास इसका अक्ष भी x अक्ष है, स्पर्श रेखा का समीकरण यही है, लेकिन अब के इसके जो तुम्हारे पास नेता इसका इधर ये x बराबर माइनस ये होगा, क्योंकि ये दूरी यहाँ तक की a दूरी होती है। तो इसका समीकरण हो जाएगा x बराबर माइनस ये वाला, x माइनस a बराबर 0 इसकी समीकरण, अर्थात x बराबर a, और ये तुम्हारे पास इसके नाभि के निर्देशांक होंगे -f0। अगर अब इसकी हम क्वालिटी की बात करें, इसका समीकरण नंबर 2 की, तो ये इसका मानक समीकरण है। थोड़ा मैं और सिलेक्ट कर लेता हूं इसे, ये तो इसमें जो मानक समीकरण है वो y² बराबर, ये याद रखें सब फॉर्मूले, ये फॉर्मूले याद रखें। यदि y² बराबर -4x है तो ध्यान रहे उसका जो मुख है वो लेफ्ट साइड में होगा x अक्ष की ओर। ये एक परवलय प्रदर्शित करता है x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ऋणात्मक, x अक्ष की ये x अक्ष के सममित है, ये हम बता चुके। बाईं ओर इसका मुंह खुला हुआ है, y अक्ष के बाईं ओर अनंत की ओर अग्रसर है, इसके शीर्ष a0 0 है, नाभि इसकी -a0 है, अक्ष का समीकरण y बराबर 0 अर्थात x अक्ष है, इसकी नेता का समीकरण x माइनस a बराबर 0 है, नाभिलंब इसका 4a होता है, और शीर्ष पर इसकी स्पर्श रेखा, ये हमारे पास इसका दूसरा रूप है। अब आते हैं तीसरे रूप पे। अब मैं तीसरा सिलेक्ट कर रहा हूं, ये तीसरा रूप है। देखो यहां ऊपर की ओर मुंह खुला हुआ है,
तो इसका मानक समीकरण होता है, थर्ड केस है ये, एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay। तो यहाँ हमारे पास ए ऊपर की ओर है, ए कीर्तन इक्वल टू 0 लिया है, एक धनराशि है, यहाँ एक परवलय को प्रतिनिधित्व करता है, और y कीर्तन इक्वल टू 0 के लिए y, इसका जो ये y x के सम्मित है, क्योंकि देखो ये y x के सम्मित है, ये हमारे पास y x है, जैसा इधर इधर बना हुआ है ऐसा ही इधर बना हुआ, अर्थात y x के ये सम्मित है, सिमेट्रिक है। ये इसकी नेता का समीकरण है, ये इसकी नाभि के निर्देशांक है। अब हम इसका तीसरा रूप देखें तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4ay। इसका नीचे की ओर है, ये नीचे की ओर है इसका मुख, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये नीचे की ओर होता है, ऋण दिशा की ओर है। इसका एक्स एक्स हमारे पास, इसका जो परवलय का अक्ष है वो वाई एक्स है, अर्थात एक्स बराबर 0 है। इसके समीकरण नाभि के यहाँ 0 माइनस ए है, शीर्ष के 0 ए है, और इसका वाई माइनस ए इसकी नेता का समीकरण है। तो छात्रों, इस पर आधारित कुछ प्रश्न हम लेते हैं। तो हमारी वीडियो नंबर, ये हमारे पास पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस 16y। तो देखो ये हमारा फोर्थ केस है, ये हमारा अगर हम तुलना मानक करें तो देखो ये हमारे पास ये वाला केस है, यही वाला केस है। तो इसका जो समीकरण है देखो फोर्थ पे लिखा है एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस 4ay। तो ये सब फॉर्मूले हमें याद कर, इसमें जो फॉर्मूले दिए हैं सब भी याद होने चाहिए। क्या नियता का समीकरण है, क्या नाभि के निर्देशांक है, तो हम इससे तुलना इससे कर लेंगे और हम याद कर सकते हैं। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल डायरेक्ट कंपैरिजन का है। तो एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस 16y, तो ये हमारे पास फोर्थ केस है, फोर्थ टाइप का केस है। देखो मैंने चित्र भी बनाया हुआ है ये, तो देखो इसके निर्देशांक हैं 0 माइनस ए होते हैं, या y बराबर ही नेता का समीकरण है। तो तुलना करने पर हम तुलना करें तो कोई माइनस 16y है, माइनस 4 है, तो 4a की वैल्यू 16, तो a का मान आ गया 4। तो नाभि के जो निर्देशांक होते हैं तो इसमें होते हैं 0 माइनस ए, क्या होते हैं 0 माइनस ए, ये नाभि के निर्देशांक हैं। हम ए का मान ज्ञात कर चुके, ए का मान क्या है 4, तो ये होगी 0 माइनस 4। परवलय का अक्ष वाई एक्स होता है, अर्थात मुख ऋण दिशा की ओर है। नेता का समीकरण इसमें y बराबर ए होता है, तो है y बराबर 4, अर्थात y माइनस 4 बराबर 0, और नाभि लंब की लंबाई यहाँ 4a है। तो ये हमारे पास इसका एक बिल्कुल डायरेक्ट कंपैरिजन का था, फोर्थ क्वेश्चन ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे। क्वेश्चन नंबर इसका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पढ़ के सुना रहा हूं पहले, और फिर इसे हम हल करते हैं अपनी बुक में, टेक्स्ट बुक में से अच्छी तरह से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्न नंबर 7 से 12 तक के प्रत्येक के परवलय का मानक समीकरण ज्ञात करना है। अर्थात हमें एक परवलय का समीकरण ज्ञात करना है जो प्रतिबंध को जो निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, जिसकी नाभि 6 जीरो है। देखो इस प्रश्न में हमें क्या क्या ज्ञात है, नाभि और नेता हमें दी हुई है, ये प्रश्न है। नाभि 6 जीरो है और नेता x बराबर माइनस 6, तो हमें समीकरण ज्ञात करना है परवलय। तो छात्रों देखो जहां हमारे पास देखो नाभि 6 जीरो है, ध्यान रखें, तो नाभि किस पे स्थित है, x अक्ष पर स्थित है, और देखो यहाँ 6 अर्थात ये A0 एक तरीके से मान लो। तो ये हमारे पास मानक समीकरण है, इसका मैंने चित्र ही बनाया हुआ, देखो इस चित्र को देखें ध्यान से। अर्थात ये नाभि 6 जीरो हो गई, यहाँ नियता x बराबर माइनस 6 है, तो x इधर की ओर है, इसका मतलब तुम्हारे पास बाई ओर है, तो माइनस 6 दूरी पर x बराबर, अर्थात जितनी यहाँ तक की भी 6 दूरी, यहाँ तक की भी 6 दूरी है, तो a का मान तो 6 आ गया। तो इसका मानक समीकरण क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो देखो चित्र के हिसाब से यहाँ a का मान, क्योंकि 0 से मूल बिंदु से नाभि तक की दूरी और मूल बिंदु से नेता की दूरी दोनों बराबर है, और यहाँ के हिसाब से 6 आ रही है, क्योंकि इसके निर्देशांक 0 0 है शीर्ष के, ये 6 जीरो की दूरी निकालने तो हमारे पास 6 आएगी, तो ये a होती है, तो a बराबर 6। तो परवलय का ये, क्योंकि ये पहला फर्स्ट रूप है क्योंकि इधर की ओर है, तो हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो ये हमारे पास a की वैल्यू पुट कर दी, तो वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये हमारा समीकरण आ गया। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि शीर्ष 0 0 है, प्रश्न है शीर्ष 0 0 और 2 3 से जाता है और ये x अक्ष के सम्मित। तो छात्रों ये मैंने एक चित्र बनाया हुआ है रफ, देखो ये परवलय 2 3 से जाता है। 2 3 कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दो बिंदु कहां होगा 2 3, इससे जाता है। शीर्ष 0 0 है देखो,
और ये एक्स अक्ष के सममित है। एक्स अक्ष के सममित या तो इधर साइड में होगा या इधर होगा, लेकिन क्योंकि जो एक्स अक्ष के सिमेट्रिकल है तो तुम्हारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा इस टाइप से बैठता है। तो देखो ये हमारे पास बिंदु हो गया, तो ये परवलय का समीकरण क्या हो गया, -4ax। प्रश्न के हिसाब से यह किससे जाता है, 2 3 से जाता है। तो पहले हमें आइडिया लगाना है कि कौन सा मानक रूप है। तो फर्स्ट केस हुआ, तो माना परवलय का मानक समीकरण y² = 4x। यदि a मिल जाए तो हमारा जो है ये प्रश्न हल हो सकता है। परवलय किससे आता है, 2 3 से होकर जाता है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह 2 और y की जगह हम 3 पुट कर देंगे, तो हल करके आता है a का मान 9/8। और ये वैल्यू हमने y की a की वैल्यू पुट करने पर आता है हमारे पास a की वैल्यू हमने पढ़ दी 9/8 और हल करके आता है 2y² = 9x। तो छात्रों ये थे हमारे 3 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इनके मानक समीकरण जो हमने बताए, इनके चारों मानक समीकरण, ये पहले 4 टाइप का होता है परवलय, y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay और x² = -4ay। ये 4 टाइप के हैं। चित्र के हिसाब से आप इन्हें चित्र याद करें। अगर ये मानक समीकरण तुम्हें याद है कि इसकी नियता का समीकरण क्या होता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आराम से, बहुत इजी प्रश्न है, कर सकते हैं। तो ये तुम्हारी थी वीडियो नंबर 3। इसे अच्छी तरह देखें और पढ़ें। थैंक यू, हैव ए नाइस